हेलो, मैं अभिषेक, इंडियन डॉक्टर ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो आज राउंड 1 का आपका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है एंड आज शाम 6 बजे के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है? और 12 बजे तक आपको जो पेमेंट है वो भी क्लियर कर देना है। आप अगर गवर्नमेंट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो तो यूआर कैटेगरी के लिए 2000 एंड बाकी कैटेगरीज़ के लिए 1500 एंड प्राइवेट के लिए अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वहाँ पर जो है प्राइवेट स्टेट कोटा के लिए 2 लाख एंड मैनेजमेंट कोटा के लिए 5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ रहा है। तो आप अगर आज पार्टिसिपेट करना चाहते हो पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप राउंड 1 में किसी भी रीज़न से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो तो डोंट वरी, आप राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। राउंड 2 में भी आप जो रजिस्ट्रेशन का फ़ी है और सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये दोनों फ़ी आप दे के वहाँ पर डायरेक्ट जो है राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे का भी दिक्कत आ रहा है, वो लोग डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है प्रॉपर, या फिर हो सकता है कि पैसा नहीं दे पा रहे हैं 2 लाख, तो वो लोग राउंड 2 में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको अगर काउंसलिंग रिलेटेड हेल्प चाहिए, काउंसलिंग रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, उसके लिए मैं कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाल दूंगा। उसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है, कॉल के थ्रू भी। एंड हमारा जो पेड काउंसलिंग सर्विस है वो ले सकते हैं। 2 तरह के प्लान है, प्लान 1 प्लान 2, ठीक है। टेक्स्ट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट दोनों ही आपको मिलेंगे एंड अप टू कॉलेज एडमिशन अच्छे से आपको गाइड किया जाएगा। कॉलेज मतलब काउंसलिंग का जो भी है जितना भी गाइडेंस है सब कुछ दिया जाएगा आपको, ठीक है। अब बात यह है कि देखो, राउंड 1 जो है इसमें तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। वेरिफिकेशन अगर आपने नहीं करवाया तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वेरिफिकेशन का क्या क्या लेके जाना है वो लेके जाना, ओके। एंड अगर आपका जो रैंक है तो वो लगभग जैसे मैंने बताया था यूआर कैटेगरी के लिए 60 to 65,000 एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जाना चाहते हो अगर गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए मैंने बता दिया, एंड प्राइवेट एमबीबीएस के लिए स्टेट कोटा के लिए 1,40,000 तक अगर है तो पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हो आप। एंड आप अगर चाहे तो राउंड 1 का जो मेरिट लिस्ट आएगा तो उसके लिए भी थोड़ा सा वेट कर सकते हो। तो वो जब आ जाएगा उसके बाद हम लोगों को कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जा सकता है वो मैं आपको बता दूंगा मेरिट लिस्ट देख कर, जो कि मैं हर साल आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो उससे अच्छा खासा पता चल जाता है क्योंकि कितने कैटेगरी सीट है और उस कैटेगरी सीट्स में स्टेट में उसमें कितने मतलब बच्चे को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, कितने स्टेट रैंक तक मिल रहा है, ये सब कुछ स्टेट मेरिट लिस्ट से अच्छे से पता चल जाएगा। क्योंकि स्टेट मेरिट लिस्ट से हम लोगों को पता चल जाता है कि वेस्ट बंगाल के जो बच्चे हैं उन लोगों का परफॉर्मेंस कैसा है, नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर डिपेंड करता है सारा कुछ। एंड कैटेगरी का परफॉर्मेंस कैसा है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि कैटेगरी का सीट जो है कैटेगरी को ही मिलने वाला है, लेकिन यूआर का सीट वो कैटेगरी भी ले सकते हैं, ओके। तो ये हमें पता चल जाएगा। एंड ये स्टेट मेरिट लिस्ट 19th को आएगा, थोड़ा सा वेट कर लो। और उसके पहले आपको सिर्फ वेरिफिकेशन करवाना है और सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा आपका। एंड आई थिंक ये प्राइवेट कॉलेजेस का जो फीस स्ट्रक्चर अभी भी WBMCC के साइट में नहीं आया, वो भी आ जाएगा, ठीक है। और अभी जैसे मैंने बताया कि राउंड 1 में अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है राउंड 2 में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो। राउंड 1 में अगर आपको कोई कॉलेज मिल रहा है तो कॉलेज अगर आप चाहते हो तो फ्री एग्जिट करके राउंड 2 में जा सकते हो, या फिर आप वो कॉलेज ले सकते हो, रिटेन कर सकते हो। एंड एक और चीज़ कर सकते हो, आप अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन अपग्रेड अगर करोगे आप, अगर राउंड 1 में कोई प्राइवेट कॉलेज आपको अगर मिलता है तो प्राइवेट कॉलेजेस में टोटल जो फीस है वो आपको देना पड़ेगा पहले, ओके। जैसे कि आपको मानो IQCT मिला तो IQCT में जो फीस है ना वो देना पड़ेगा, जैसे कि 2 सेमेस्टर का फीस, उसके साथ एडमिशन फी, अदर फीस जो है वो देना पड़ेगा, तब अपग्रेड आप करवा पाओगे। एंड बाकी अगर आपको सेकंड राउंड में फिर दूसरा कॉलेज मिला तो फिर वो पिछला कॉलेज का जो पैसा वो आपको मिल जाएगा, रिफंड हो जाएगा। एंड सिर्फ एडमिशन फ़ी जो है वो फोरफिट होता है और कुछ नहीं फोरफिट होता, ठीक है। तो बाकी आपको आप दूसरे कॉलेज में जा सकते हो। फर्स्ट राउंड में आई थिंक कुछ नहीं होगा। सेकेंड राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो सेकेंड राउंड ऑनवर्ड्स जो है आप वो कॉलेज फ्री एग्जिट नहीं कर सकते, ओके। उससे क्या होगा, आपको जो 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोरफिट हो जाएगा। तो ये सब दिमाग में रख के काउंसलिंग करवाना है। और अगर आप चाहे तो राउंड 3 में भी डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन राउंड 3 तक अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा तो आप स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ओके। और राउंड 3 तक आप जो है राउंड 1 में अपग्रेडेशन करवा सकते हो, राउंड 2 में करवा सकते हो, राउंड 3 तक जा सकते हो। गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए, दोनों ही आप एक साथ चॉइसफुली में दे सकते हो, गवर्नमेंट प्राइवेट, ठीक है। BDS जो है वो भी आप दे सकते हो, BDS के जो 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस है एंड प्राइवेट कॉलेजेस जो है, ठीक है। तो वो सब आप कुछ दे सकते हो। तो अगर आपको अभी भी कुछ क्वेरीज हो, जानना हो कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है एंड देन अदर्स डिटेल्स जैसे काउंसलिंग रिलेटेड राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टे राउंड के बारे में, तो जैसे मैंने बताया कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। इससे आपको अप टू कॉलेज एडमिशन अच्छे से आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और बाकी कुछ क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में बताना और मैं ऐसे ही आपको गाइड करता रहूँगा। डोंट वरी, हो के कोई भी इन्फॉर्मेशन नोटिस आएगा WBMCC का तो मैं आपको इसी चैनल में दे दूंगा। तो चैनल को फॉलो करते रहना, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।